तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल और आज बड़ा फैसला होना है। पश्चिम बंगाल में सीएम कौन होगा, आज इस बात पर मोहर लग जाएगी और पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एनडीटीवी पर सबसे पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ से कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होंगे अमित शाह। कई बैठकों का दौर आज चलेगा पूरे दिन भर और उसके बाद फैसला हो जाएगा कि आखिरकार पश्चिम बंगाल का सीएम कौन होगा। तो एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जो पर्यवेक्षक के तौर पर यहां पर पहुंचे हैं, चेहरे पर उत्साह, मुस्कान ये बता रही है कि कैसे पश्चिम बंगाल की हवा बीजेपी ने बदल दी इस बार। तमाम समर्थकों के बीच यहां पर हाथ हिलाकर अभिवादन को स्वीकार करते गृह मंत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। समर्थक वहां पर देखिए कैसे जुटे हुए हैं। खुशी चौतरफा नजर आ रही है क्योंकि 15 साल का किला ढाया है बीजेपी ने और एक बहुत बड़ी बात है, सियासी इतिहास में पहली बार होगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को मिलेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री से लेकर चयन तक की जो प्रक्रिया है, हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल बैठक में चर्चा हुई। बंगाल के 2 नेता वहां पर मौजूद थे और माना ये जा रहा है कि लगभग जो नाम है वो पूरी तरीके से तय हो चुका है। आज बैठकों का दौर जो है उसमें औपचारिक ऐलान होना है। विधायक दल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बंगाल की जनता, बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक यहां पर मौजूद हैं और जोश से लबरेज ये समर्थक जिस तरीके से मेहनत इस चुनाव में बीजेपी ने की है, जड़ से उखाड़ फेंका है टीएमसी को, जिसका वादा लेकर यहां पर पहुंचे थे। एक चुनावी रैली में तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा भी था कि 4 मई के बाद हम आ रहे हैं सरकार बनाने के लिए। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 4 मई के बाद 12 बजे के बाद आप दिख न जाइएगा, लेकिन देखिए अब केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर यहां पर पहुंचे हैं। तो एक तीर से 2 निशाने वाली बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि सबकी निगाह विधायक दल की बैठक पर जब धुंधली सी जो तस्वीर है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और पश्चिम बंगाल का अगला यानी नया मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर से पर्दा उठ जाएगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं रंजना जो श्रेय है पश्चिम बंगाल में जीत का वो श्रेय अमित शाह को भी मिलना चाहिए। जिस तरीके से एक्टिव हो रहे और जिस तरीके से प्रचार प्रसार उन्होंने किया, बिल्कुल एक तेजी के साथ उन्होंने प्रचार प्रसार किया, हमले उन्होंने टीएमसी पर किए और कहीं ना कहीं जो श्रेय है उन्हें भी मिलता है पश्चिम बंगाल में इस बड़ी जीत का और इसलिए पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में। कई जो नाम है इस वक्त बहुत आगे चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन इन नामों में जो सबसे आगे चल रहा है वो है शुवेंदु अधिकारी का नाम और माना जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी का नाम फाइनल हो चुका है। बस औपचारिक जो मोहर है वो लगनी बाकी है। माना जा रहा है दोपहर 3 बजे के बाद का वो समय जब कभी भी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। मंथन का दौर लगातार जारी है, बैठकों का दौर जारी है क्योंकि पश्चिम बंगाल एक महत्वपूर्ण राज्य था इन 5 राज्यों में जहां पर एक बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है और इसीलिए मंथनों का जो दौर था वो भी लगातार जारी था। प्रधानमंत्री के साथ भी कल गृह मंत्री ने मुलाकात की और जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल पर भी चर्चा जरूर हुई होगी, मुख्यमंत्री के नाम पर भी जरूर जो है जो बातचीत है दोनों के बीच में वो हुई होगी और आज इंतजार है कि कौन आखिरकार पश्चिम बंगाल का अधिकारी बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शुक्रवार शाम यानी कि आज की शाम बेहद महत्वपूर्ण विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। हालांकि दिलचस्प ये भी होगा कि मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा। बंगाल में पहली बार बनने वाली बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री के साथ साथ क्या डिप्टी सीएम भी होंगे और होंगे तो फिर कितने होंगे, तमाम तरीके के सवाल हैं। इसके अलावा बंगाल में मंत्रिमंडल कैसा होगा, कौन कौन से चेहरे इसमें शामिल होंगे, क्या बिहार में जो कैबिनेट विस्तार हुआ उस प्रकार का कोई समीकरण देखने को मिल सकता है, अनुभवी चेहरों और युवा चेहरों का समीकरण यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये तमाम तरीके के सवाल हैं। मनोज्ञा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई। मनोज्ञा, केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं और बस बैठकों का दौर शुरू होने वाला है और वो घड़ी भी शाम में शामिल हो जाएगी जब पर्दा उठेगा उस चेहरे से जो मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल, 4 तारीख की जीत के बाद ये पहली बार होगा जब गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच रहे हैं। उनका भव्य स्वागत करने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और एयरपोर्ट पर भीड़ देखते ही पहुंचे। ये वो कार्यकर्ता हैं जो कल रात को भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से गृह मंत्री अमित शाह नहीं पहुंच पाए थे। आज उनकी यहाँ पर मौजूदगी, आज यहाँ उनका आना और अभी यहाँ से कुछ ही देर में वो जाएंगे दक्षिणेश्वर मंदिर। काली का मंदिर है ये। माँ काली की कृपा से बीजेपी ऐसा मानती है कि इस बार परास्त कर पाई है तृणमूल कांग्रेस को और तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में उसको परास्त करना आसान नहीं था। पर इस पूरी प्रक्रिया में गृह मंत्री अमित शाह ने बतौर चाणक्य अपनी जो भूमिका निभाई है और जीत का परचम
लहराया है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का योगदान सबसे ज्यादा रहा। खुद यहाँ 10 से ज्यादा रुके हैं, दर्जनों रैली और पब्लिक रोड शो किए हैं और उसके बाद ये समर्थकों की भीड़ और उसके साथ साथ लोगों का ये हुजूम अपने आप में बता रहा है कि किस तरह का उत्साह है लोगों में। कम से कम पश्चिम बंगाल में जहां हजारों समर्थक आज इंतजार कर रहे हैं और शामिल हो रहे हैं और दरवाजे पर यानी एयरपोर्ट पे स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। जी मनोज्ञा, नाम तो फाइनल हो गया है लेकिन फिर भी बीजेपी तो सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है। क्या थोड़ी बहुत कोई संभावना है कि लास्ट टाइम पर सरप्राइज भी मिल सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर अगर वो सारी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं जो कि सामान्य है, तो ये भी अपने आप में गुरेज करने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी की आदत रही है कि वो हर समय सरप्राइज देते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल और बाकी सारी राज्यों में अंतर है। अंतर इसलिए है क्योंकि राजस्थान या मध्य प्रदेश में या फिर ओडिशा में बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं है, बांग्लादेश जैसे घुसपैठ के मुद्दे नहीं है और इससे पहले भी वहाँ पर बीजेपी की सरकार रही है। ये पहला मौका है जब बंगाल में हिंसा की तस्वीर इतनी ज्यादा आती है, भले ही वो थोड़ी कम आ रही हो। देखिए समीप भट्टाचार्य मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह को उनका स्वागत करने के लिए शुभेंदु अधिकारी के साथ जिस अभिनंदन को स्वीकार करते हुए मंगल पांडे बीजेपी के नेता इस समय प्रभारी रहे हैं, उनके साथ मौजूद है राहुल सिन्हा, सुकांतो मजूमदार, दिलीप घोष और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के सारे नेता जिन्होंने यहाँ पर कार्यरत होकर बड़ी भूमिका निभाई है। देबोश्री चौधरी मौजूद है जी। निशित प्रामाणिक मौजूद है। निशित प्रामाणिक उत्तर बंगाल से आते हैं, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। लेकिन इस समय ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बीजेपी के कितने सारे नेता इस समय कतारबद्ध तरीके से वहां पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखते हैं सीधा कोलकाता के एयरपोर्ट। ये तस्वीरें उस इंतजार की गवाही है जो इतने दशकों से, इतने लंबे समय से बीजेपी और उसका हर कार्यकर्ता देख रहा था कि कब ये क्षण आएगा और आखिरकार ये क्षण आ गया जब राज्य में सरकार बीजेपी की होगी। आप बने रहिएगा। ऋतिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, तस्वीरें आ चुकी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री कोलकाता पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। अब निगाहें, बैठकों का दौर शुरू होगा। सवाल लगातार यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि लगभग तय है शुभेंदु अधिकारी का नाम। मंत्रिमंडल कैसा होगा, क्या इस बार डिप्टी सीएम भी होगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, महत्वपूर्ण छवि है। इस दिन का इंतजार भारतीय जनता पार्टी काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। मैं शोभिक भट्टाचार्य से जब इंटरव्यू के दौरान मैंने उनके आंखों में आंसू देखे। वो कह रहे थे एक बार वो जब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल किया था 2016 में, तो वो पहले 10 मिनट तक दंग रह गए कि वाकई में बीजेपी ने एक सीट जीती है, वो विश्वास नहीं कर पाए। राहुल सिन्हा कभी कहते थे कि वाम जमाने में उन्हें उन लोगों को ठुकराया जाता था ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाने के लिए क्योंकि उनका भागीदारी विधानसभा में है नहीं। इस तरीके से छवि थी भारतीय जनता पार्टी की। तो अब जो है वो दिन बदल चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो चेहरा शुभेंदु अधिकारी का आगे आ रहा है, लेकिन इस पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये पहली बार हो रही है। ऐसा संभावना और भी जो है ये रेखा और भी स्पष्ट हो रहा है। इनमें से आगे शोभिक भट्टाचार्य है। अगर महिलाओं को लेकर जिस तरीके से महिला वोट और उनके मन को जीतने में सफलता रही है, महिला साइलेंट होकर बंगाल में इस बार फेरबदल कर दिया है, परिवर्तन लाए हैं, तो उसके लिए महिला चेहरे भी ढूंढे जा रहे हैं। और उसमें लाजमी है कि अग्निमित्रा पॉल जैसा चेहरा जिन्होंने काफ़ी समय से जो काफ़ी करीबी रहा है शुभेंदु अधिकारी की, उनके भी नाम जहन में आ रहा है। नॉर्थ बंगाल के जिक्र जब आता है, देखिए बार बार वायदे बीजेपी किया है कि नॉर्थ बंगाल के लिए खास ध्यान रखा जाएगा। निशित प्रामाणिक जो MOS होम रह चुके हैं, अमित शाह के साथ काम किए हैं पहले केंद्र में, उनके भी नाम आगे आ रहे हैं कि नॉर्थ बंगाल के लिए खास ध्यान रखी जाएगी। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दौर में वो भी है। मैं आपको बताऊं कि स्वपन दासगुप्ता ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे हैं, बंगाली भद्र सब लोग समाज भी इस बार जमकर बीजेपी को जो है सफलता दिलाई है, तो उनके नाम में भी है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी समझाऊं तो बंगाली समाज का जो, बंगाली मानुष का जो ये उम्मीद है बीजेपी से, क्योंकि ये तख्ता पलट यूं ही नहीं हुआ है, काफ़ी उम्मीद जो है बंगालियों के है। पिछले 15 सालों से जिस तरीके से करप्शंस और बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, बंगाली समाज ये उम्मीद रख रही है कि नया सरकार जो बनेंगे, मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री जो बनेंगे, जो मंत्रिमंडल बनेंगे, इसमें
उसमें सुधार लाने में एक बड़ा उम्मीद जो है पूरे बंगाल के लोग यही उम्मीद के साथ इसने वोट लिया है। अब इसको किस तरीके से खरी खोटी वो उतरेंगे बीजेपी आगे वाले 5 सालों में, वो उसे जो है प्रमाण करना है, ताकि बंगाली नाउम्मीद ना हो। उनका जो ख्वाब है कि समाज सुधरेगा, राज्य सुधरेगा, आगे बढ़ेगा, बंगाल फिर एक बार फिर से विश्व सेरा बनेगा, यही जो उम्मीद बंगाली कर रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण छवि, एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है हम मान सकते हैं। जब मैं 2021 में दशकों बाद ये बदलाव होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, और केंद्रीय गृह मंत्री तो पहुंच ही चुके हैं। जरा कार्यक्रम के बारे में भी बता दीजिए। एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने देखी और उसके बाद अब क्या कार्यक्रम रहने वाला है और इसके लिए किस तरीके से तैयारी फिलहाल वहां पर की गई है? जी देखिए, वहाँ पर उतरने के बाद जिस तरीके से छवि आ रही है, जो हमें बताया जा रहा है, वहाँ से फौरन पहुँचेंगे दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। बंगाली के धरोहर, बंगाली की अस्मिता की एक नायाब चेहरा ठाकुर श्री रामकृष्ण के फैसले से जो है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल का निर्माण किया गया था। उस पर सहयोग रानी रासमो ने किए थे, ताकि जो बंगाल के रूह में बसते वहाँ पर वो जाएंगे, प्रणाम करेंगे, माथा टेक के सीधे फौरन आएंगे। जहाँ से मैं खड़ा हूँ, ये 5 सितारा होटल, जहाँ पर एक अहम बैठक की सिलसिला जो है वो शुरू होगा। यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँ, पहुँचने के बाद बारी बारी में कई सारे अंदरूनी बैठक होंगे, जिनमें से शोमिक भट्टाचार्य, सुकांत मुजुमदार, शुभेंदु अधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है जो कोर कमेटी का बैठक होगा, उसमें जो दिलीप घोष, सुकांत मुजुमदार, शोमिक भट्टाचार्य, जो कोर कमेटी चुनाव के लिए बैठा हुआ था, बनाया गया था, उसके भी बैठक होगी। और सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी और शोमिक भट्टाचार्य, इन दोनों के साथ अलग से बैठक भी वो करेंगे।